तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट नंबर मेथड्स क्या होते हैं? दिस कैन बी यूज्ड ऑन ऑल जावास्क्रिप्ट नंबर्स। तो ये मेथड है टू स्ट्रिंग, टू एक्सपोनेंशियल, टू फिक्स, टू प्रिसिशन, वैल्यू अप। तो जो टू स्ट्रिंग मेथड है ये आपके नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। एक्सपोनेंशियल क्या करता है? ये नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। टू फिक्स्ड क्या काम करता है? ये नंबर के रूप में ही रिटर्न करता है विथ नंबर ऑफ डेसिमल्स। जो डेसिमल्स नंबर है उनके रूप में ये रिटर्न करता है आपके नंबर को। और जो प्रिसिशन होता है वो पर्टिकुलर लेंथ वाला नंबर रिटर्न करता है, मतलब कितनी लेंथ के नंबर को आप रिटर्न करना चाहते हैं। तो ये जो फिक्स्ड है और ये जो एक्सपोनेंशियल है और ये जो प्रिसिशन है, इन सभी में आपको राउंड करना भी पड़ेगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ जो मेथड होता है वो नंबर के रूप में रिटर्न करता है, रिटर्न्स अ नंबर एज ए नंबर। तो ये मेनली जो होता है जावास्क्रिप्ट जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है। नंबर तो ऑलरेडी नंबर है तो उस पर ये इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक। कर सकते हैं लेकिन उसका इस्तेमाल करने कोई मतलब नहीं है। जैसे कि अगर कोई नॉर्मल नंबर है उसके ऊपर आप वैल्यू ऑफ मेथड का इस्तेमाल करिए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन अगर नंबर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो उस पर इसकी वैल्यू बनती है। इसको आगे देखेंगे अभी। टू स्ट्रिंग मेथड जो होता है ये आपके नंबर को एज ए स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इट रिटर्न्स अ नंबर एज ए स्ट्रिंग। और ये मेथड जो होता है कैन बी यूज्ड ऑफ एनी टाइप ऑफ नंबर्स। ये आपके लिटरल्स पे इस्तेमाल हो सकता है, वेरिएबल्स पे इस्तेमाल हो सकता है या एक्सप्रेशन पे इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि हम लोग ये जो वेरिएबल बनाते हैं तो इसमें जो वैल्यू है ये लिटरल्स से ये वेरिएबल बनाई गई है। वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है ये लिटरल्स है, ठीक। तो इसको ये स्ट्रिंग के रूप में, वेरिएबल को स्ट्रिंग के रूप में कन्वर्ट कर रहा है तो भी आपको 1 to 3 मिलेगा, बट 1 to 3 स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका रहा होगा। उसी तरीके से ये जो लिटरल है इस पर भी अगर हम डायरेक्ट टू स्ट्रिंग मेथड का इस्तेमाल करें तो हमें जो मिलेगा 1 to 3 मिलेगा, और वो भी आपको स्ट्रिंग में ही दिखाई देगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता दिखाई देगा। और ये एक्सप्रेशन है जिसको टू स्ट्रिंग मेथड में कन्वर्ट किया गया, तो इससे भी आपको 1 to 3 ही मिलेगा, क्योंकि 100 + 23 कितना होता है? 123 होता है, और 123 आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, ठीक। तो ये तीनों स्ट्रिंग बन चुके हैं। तो इनको चाहे आप वेरिएबल पे अप्लाई करिए, चाहे तो आप लिटरल्स पे अप्लाई करिए, ठीक है, या फिर आप एक्सप्रेशन पे अप्लाई करिए। तीनों से आपको टू स्ट्रिंग से तीनों जो है टाइप वो आपको कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे स्ट्रिंग टाइप। ये 1 to 3 तीनों स्ट्रिंग बन चुके हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम लोग इसके टाइप को चेक करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, यहाँ पर एक ब्रेक लगाते हैं और किसी को चेक करेंगे हम लोग इसमें ब्रेक, और उसके बाद यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं इसके टाइप को, ठीक। तो टाइप ऑफ का इस्तेमाल किए और x.string इसका टाइप पता करते हैं क्या टाइप है। तो देखिए ये स्ट्रिंग बन चुका है, जो कि पहले नॉर्मल एक नंबर था, ठीक। तो x.toString से हम लोग इसको देखते हैं कि ये स्ट्रिंग है। इसी तरीके से बाकी को भी टेस्ट कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग है क्योंकि ये मेथड ही है टू स्ट्रिंग मेथड। उसके बाद आता है टू एक्सपोनेंशियल मेथड। टू एक्सपोनेंशियल मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विथ ए नंबर राउंडेड एंड रिटर्न यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो ये स्ट्रिंग में नंबर को रिटर्न करता है, यानी कि नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, और कन्वर्ट करने से पहले ये नंबर को राउंड करता है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिखता है, उसके बाद ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये जावास्क्रिप्ट टैग है जिसमें ये मेथड लगा हुआ है, जो कि डेमो आईडी वाला जो एलिमेंट है उसको सर्च करता है इस HTML डॉक्यूमेंट में, तो उसको मिलता है ये पैराग्राफ एलिमेंट। फिर इसके इनर HTML ये लिखा हुआ है ना, इनर HTML, तो यानी कि इस जगह पर क्या रखेगा, ये वैल्यू रखेगा, यानी इक्वल के बाद जो वैल्यू है इनको रखेगा, ठीक है। यहाँ पर इसको पैराग्राफ एलिमेंट आपके वेब पेज में डिस्प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक। तो ये कैसे काम कर रहा है इसके अंदर अब देखते हैं। x.to एक्सपोनेंशियल मेथड, तो ये आपके जो नंबर है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे तो कोई अंदर पैरामीटर है नहीं, इसलिए उसको जस्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, और नोटेशन में भी कन्वर्ट करेगा, ठीक। तो e+0 यानी कि e+0 का मतलब हुआ 10⁻0, ठीक। तो इसको ऐसे ही लिखते हैं, 10⁻0 को ही ऐसे लिखते हैं e+0। तो 10⁻0 से आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 1 ही होती है। तो e+0 या 10⁻0 इसके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, ठीक है। तो जो कि आपको ऐसे दिख रहा है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग ऐसे लिखते हैं, जो कि साइंटिफिक नोटेशन भी होता है, किसी नंबर को लिखने का तरीका साइंटिफिक नोटेशन में होता है, ठीक। तो उसके बाद है x.to एक्सपोनेंशियल 2। तो यहाँ पर पैरामीटर वैल्यू कितनी दे रहा है,
आर्गुमेंट कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, ठीक। तो 2 से क्या होता है, इसके जो डेसिमल के बाद दो डिजिट तक ही ये वैल्यू रहेगी। तो ये बात करता है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट रहेंगे, तो ये बोलता है कि 2 डिजिट रहेंगे। 2 करने से पहले आपको इसे राउंड करना पड़ेगा, इस डेसिमल के पहले वाले जो डिजिट हैं। तो ये जो अगर ये हटाएंगे तो ये 5 से ज़्यादा है, 5 से जो ज़्यादा होता है 5 या 5 से ज़्यादा, वो अपने पड़ोसी के डिजिट को कितना दे जाता है, 1 दे जाता है। तो ये 5 से 6 हो जाएगा। तो ये आंसर आपका 9.66 और ई की पावर E+0 आ जाएगा, यानी 10 की पावर 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद है एक्स्ट्रा 2 एक्सपोनेंशियल। तो ये 4 डिजिट तक बता रहा है कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 डिजिट है, तो आपको एक और डिजिट ऐड करनी पड़ेगी 0 के रूप में, ठीक। और उसके बाद E+0, यानी कि इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा, 10 इंटू इसके मल्टीप्लिकेशन में क्या रहेगा, 10 की पावर 0, ठीक। तो इसी तरीके से बाकी भी है, ये सब होते हैं। और ये जो पैरामीटर हम लोगों ने दिया है ये ऑप्शनल होता है, कुछ ज़रूरी नहीं आप इसको इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पे इस्तेमाल किया भी नहीं है, ठीक। उसके बाद टू फिक्स्ड मेथड। टू फिक्स्ड मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद द नंबर रिटर्न विद ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल्स। तो ये भी स्ट्रिंग में आपके नंबर को कन्वर्ट कर देता है। उससे पहले ये भी जो होता है राउंड भी करता है उससे पहले, और इसमें स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल्स भी आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल्स, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, ये भी इसमें बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स्ट्रा टू फिक्स्ड मेथड, तो ये भी आपका टू फिक्स्ड में क्या काम करता है, ये भी आपका स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट कर रहा है, ठीक। और डेसिमल के कितने डिजिट तक, 0 डिजिट, यानी कि कोई इस नंबर में कोई भी डेसिमल डिजिट नहीं रहेगी। जब ये नहीं रहेगी यानी कि इस नंबर को आपको इन नंबर्स को हटाना पड़ेगा। तो ये वाला डिजिट देखिए डेसिमल के जस्ट बाद ये 6 है, जो कि 5 या 5 से ज़्यादा है। तो ये 1 इसको दे देगा और अपने ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक। तो ये 9 से 10 हो जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा टू फिक्स्ड आपका कितना आएगा, 10 आएगा विथ 0। ये 0 क्या है, ये बताता है कितने डिजिट होने चाहिए डेसिमल के बाद। तो 0 डिजिट होने चाहिए, मतलब कोई डिजिट ही नहीं है, कोई डिजिट होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद एक्स्ट्रा टू फिक्स्ड विथ 2 डेसिमल डिजिट्स। तो 2 डेसिमल डिजिट होने के लिए आपका ये जो 5 है ये हटेगा, ये हटने से पहले इसको 1 दे जाएगा, क्योंकि ये 5 या 5 से ज़्यादा है। तो ये 0.66 हो जाएगा, इसलिए आपको 9.66 दिख रहा है। उसी तरीके से ये टू फिक्स्ड डेसिमल के 4 डिजिट, तो इसमें आपका एक और नंबर, एक और 0 ऐड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 4th डिजिट भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ डिजिट्स बताता है डेसिमल के बाद की। तो इस तरीके से आपके सारे नंबर जो है कन्वर्ट हो गए, और एक्स्ट्रा आप डिजिट भी घटा या बढ़ा सकते हैं टू फिक्स्ड मेथड से, सभी कन्वर्ट हो गए स्ट्रिंग में। उसके बाद है टू प्रिसीजन मेथड। टू प्रिसीजन मेथड इट आल्सो रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विद ए नंबर रिटर्न विद ए स्पेसिफाइड लेंथ। तो जो आपके जो पैरेंथेसिस है इसमें आप जितनी लेंथ देंगे उतनी लेंथ तक ये आपका नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि तो यहाँ पे तो नॉर्मल नंबर है, ठीक, तो यहाँ पर तो वैसा ही दिखाई देगा। उसके बाद है ये 2 दिख रहा है, तो 2 मतलब इसमें टोटल जो आपकी 4 डिजिट हैं इसमें 2 डिजिट तक का ही ये प्रिसीजन करेगा। तो इसमें भी आपको राउंड करना पड़ेगा। तो 2 डिजिट करने के लिए आपको ये हटाना पड़ेगा ये दोनों। तो यहाँ पर ये जो 5 डिजिट है ये 5 है, तो इसको 1 दे जाएगा, ठीक है। तो ये 9.7 आ जाएगा आपका आंसर, क्योंकि 2 डिजिट तक प्रिसीजन करना है, मतलब इसको करेक्ट करना है 2 डिजिट तक इस पूरे नंबर को। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है, टू प्रिसीजन में कंप्लीट नंबर के डिजिट को देखना है, ना कि डेसिमल के बाद के डिजिट को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे ये 2 प्रिसीजन है तो 4 डिजिट देखना है, 4 डिजिट है इसमें, तो ये तो इसमें तो कोई बदलाव होगा नहीं, वैसे ही है, ठीक। तो ये चीज़ है इसमें, तो यही ध्यान रखना है। ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स की बात कर रहा है, कितने डिजिट्स तक के नंबर को करेक्ट किया जाना है वो यहाँ पर आपको बता रहा है। उसके बाद है वैल्यू ऑफ मेथड। वैल्यू ऑफ मेथड रिटर्न्स नंबर एज ए नंबर। तो ये भी वैसे ही है, इन सभी जैसे 1 2 3 है, इसको वैल्यू ऑफ मेथड से हम कन्वर्ट करेंगे। इसमें यहाँ पर वेरिएबल में लगाया ये मेथड, यहाँ पर लिटरल में लगाया, यहाँ पर एक्सप्रेशन में लगाया, ठीक। तो भी आपको तीनों में 1 2 3 ही दिखाई देगा। अब आप कहेंगे इससे फ़ायदा क्या है, ये तो 1 2 3 पहले भी था अभी भी है। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, इसका यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं है जो कि यहाँ पे भी लिखा है, देयर इज़ नो रीज़न टू यूज इट इन योर कोड।
इस कोड में आपको ये जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आप इसको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे वो ऐसा क्यों लिख रहा है। क्योंकि इन जावास्क्रिप्ट नंबर कैन बी अ प्रिमिटिव वैल्यू, जावास्क्रिप्ट में कोई नंबर प्रिमिटिव वैल्यू के रूप में हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ मेथड इज यूज्ड इंटरनली इन जावास्क्रिप्ट टू कन्वर्ट नंबर ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव वैल्यूज़। तो कोई नंबर है, कोई नंबर ऑब्जेक्ट है, उसे आपको प्रिमिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करना, तो वहाँ पर ये सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है। ठीक, और कहीं पर अगर पहले से कोई प्रिमिटिव वैल्यू दिया हुआ है, आप उसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है करने का, क्योंकि ऑलरेडी वो प्रिमिटिव वैल्यू में। लेकिन अगर आपको कहीं पर नंबर ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो आप उसको प्रिमिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये सबसे अच्छा इस्तेमाल होता है इसका। ठीक, तो ये चीज़ें ऑल जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स है वैल्यू ऑफ एंड टू स्ट्रिंग मेथड। तो जितने जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप हैं सभी में हम वैल्यू ऑफ एंड टू स्ट्रिंग मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी लाइन है जिसको आप याद रख सकते हैं। कन्वर्टिंग वेरिएबल्स टू नंबर्स, देयर आर 3 जावास्क्रिप्ट मेथड्स दैट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट अ वेरिएबल टू ए नंबर। वेरिएबल को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो 3 मेथड दिए हुए हैं वो है नंबर मेथड, इट रिटर्न्स नंबर कन्वर्टेड फ्रॉम इट्स आर्गूमेंट, और उसके बाद पार्स फ्लोट। तो आर्गूमेंट मतलब आर्गूमेंट में क्या आप भेजेंगे, वेरिएबल भेजेंगे ना, तो वेरिएबल जो है आर्गूमेंट के रूप में रहेगा, उसी को ही कन्वर्ट कर देगा, उसी में वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा नंबर के रूप में। उसी तरीके से पार्स फ्लोट में ये जो अंदर पैरेंथेसिस है, इसके अंदर आप आर्गूमेंट जब भेजेंगे तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। और पार्स आईएनटी में जब ये पैरेंथेसिस में आप कोई आर्गूमेंट के रूप में कोई वेरिएबल भेजते हैं तो इसको ये कन्वर्ट कर देगा वोल नंबर में। ठीक, तो नंबर मेथड कैन बी यूज टू कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स टू नंबर्स। तो ये ध्यान रखना, ये जावास्क्रिप्ट जो वेरिएबल्स होते हैं जिनको पास किया जाता है यहाँ पर, ठीक, इनको ये कन्वर्ट करता है नंबर्स में। तो यहाँ पर एग्जांपल भी दिया हुआ, ठीक, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, इसने ट्रू को कन्वर्ट किया 1 में। ठीक, तो ये नंबर मेथड है, इसने ट्रू को कन्वर्ट किया 1 में, फॉल्स को कन्वर्ट किया 0 में, और ये यहाँ पर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा किस में, नंबर में, और यहाँ पर भी आपकी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गैप दिया हुआ है, तो इसको ये इग्नोर करके उसके बाद जो 10 है उसको कन्वर्ट कर रहा है इस 10 नंबर में। ठीक है, इसको भी 10 में कन्वर्ट करेगा, इसको भी करेगा, और इसको भी 10 में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि नंबर है। ठीक है, 10.33 में कन्वर्ट कर देगा क्योंकि नंबर में आपको पता है नॉर्मल नंबर और डेसिमल नंबर दोनों आते हैं, इसलिए 10.33 यहाँ पर आपको दिख रहा है। और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आता है जहाँ पे आप फंस सकते हैं, वो ये है कि यहाँ पर लगा है ये कामा। ठीक है, तो कामा को ये कन्वर्ट कर नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए इसके लिए ये क्या देता है, इसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि आपको पता होगा जो ऐसी चीज़ें, ऐसी स्ट्रिंग जो कि नंबर में कन्वर्ट होने लायक होती हैं उन्हीं को नंबर में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन जिनको नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है वो उनकी जगह पर क्या आता है, उसकी जगह पर आपको नैन वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको नैन वैल्यू मिलेगी और यहाँ से भी आपको नैन वैल्यू मिलेगी, क्योंकि बीच में क्या चीज़ है इसको पता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी आपको नैन वैल्यू मिलती है। और ये तो आपका प्योर स्ट्रिंग है, आपको दिख ही रहा है, इसका तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता, इसलिए आपको यहाँ पे नैन वैल्यू मिलती है। तो तीनों में आपको नैन वैल्यू मिलती है कि तीनों जो स्ट्रिंग है वो ऐसी स्ट्रिंग है जिसको नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको इनकी नैन वैल्यू मिलती है। और ये दिया हुआ है, इफ़ द नंबर कैन नॉट बी कन्वर्टेड नैन इज़ रिटर्न, तो आपको रिटर्न के रूप में नैन वैल्यू मिलती है। द नंबर मेथड यूज्ड ऑन डेट्स, उसी तरीके से ये बोल रहा है कि जो डेट होती है उसको भी आप नंबर्स मेथड के जरिए नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। नंबर कैन आल्सो कन्वर्ट अ डेट टू ए नंबर, जैसे कि यहाँ पे देखिए न्यू डेट, तो ये एक डेट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या है, ये नंबर ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ पे न्यू कीवर्ड से बना हुआ नंबर ऑब्जेक्ट है, तो इसको कन्वर्ट करेगा ये नंबर में। तो इसकी वैल्यू इसे क्या मिलती है, इसे मिलती है 0। तो एक्चुअल में ये 0 क्या है, ये 0 मिली सेकेंड के रूप में है। तो ये 0 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो डेट है 1/1/1970 1970, तो ये बेस ईयर होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में अगर किसी ईयर से कोई डिस्टेंस नापनी होती है टाइम की डेट से, तो इसको ये बेस मानता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। अगर सपोज आप इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यानी कि हम लोग मानते हैं कि दूसरे महीने की
1970 की डेट हो लेकिन दूसरे महीने की, यानी कि एक महीने को हमें मिली सेकेंड में कन्वर्ट करना, ऐसे सोच सकते हैं। तो ये इसका बेस ईयर क्या था, 1/1/1970, और उसके एक महीने बाद जो डेट होगी वो 1/2/1970 होगी। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर मिली सेकेंड में वैल्यू मिलेगी। तो ये मिली सेकेंड में वैल्यू है, ठीक। और यहाँ पर दिया हुआ है कि डेट मेथड रिटर्न्स द नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स सिंस, तो इसी बेस ईयर से वो नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स रिटर्न करता है। यानी कि नंबर ऑफ मिली सेकेंड अगर आपको निकालना है इस डेट से इस डेट के बीच, तो आपको इतना देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये देखिए वही चीज़ बताया जो मैंने बताया था। तो अगर ये मंथ है तो ये फॉर्मेट तो मंथ ही होना चाहिए, तो उस हिसाब से ये एक दिन में मिली सेकेंड की वैल्यू बता रहा है, ठीक। एक दिन में मिली सेकेंड की वैल्यू बता रहा है। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं 24 आवर्स इन मिली सेकेंड, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आती है, 8.64। हाँ सही है, उतना ही आ रहा है जितना हम लोगों ने अनुमान लगाया था, 8.64, ठीक। तो ये सही है, यानी कि ये जो है बीच वाला मंथ ही है, इसमें मुझे कन्फ्यूजन थी लेकिन ये सही है। तो ये जो है बेस ईयर से कन्वर्ट करता है, मिली सेकेंड के रूप में आपको आउटपुट देता है ये नंबर मेथड, जब आप इसके आर्गुमेंट में वैल्यू देते हैं डेट ऑब्जेक्ट को। तो ये भी वैसे ही है, ये भी आपको देगा मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है आपको याद रखना है कि 1/1/1970 से 30/9/2017 तक के बीच का जो टाइम है उसको ये मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर रहा है ये नंबर मेथड, ठीक। बस यही है इसका कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद है पार्स आईएनटी मेथड। पार्स आईएनटी मेथड पार्सेस अ स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स अ होल नंबर, स्पेसेस आर अलाउड, ओनली द फर्स्ट नंबर इज रिटर्न्ड। तो पार्स आईएनटी मेथड भी क्या काम करता है, ये भी स्ट्रिंग को पार्स करता है और रिटर्न करता है, यानी कि आपको देता है होल नंबर एक। तो स्ट्रिंग वैल्यू को ये लेता है और इसे कन्वर्ट कर देता है नंबर होल नंबर। ये गलत लिखा हुआ है, होल नंबर तो 0 से प्लस इन्फिनिटी तक होता है, तो होल नंबर नहीं है, नॉर्मल जो इंटीजर है उसमें ये कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे पार्स आईएनटी लिखा हुआ है, ठीक। और फर्स्ट जो नंबर होता है आपकी जो स्ट्रिंग वैल्यू में होती है, जो फर्स्ट नंबर होता है उसी को ये कन्वर्ट करता है इंटीजर में, ठीक। अगर वो कन्वर्ट करने लायक है, जैसे यहाँ पर तो कन्वर्ट किया नहीं जा सकता, फर्स्ट नंबर ये है, इसको कन्वर्ट किया नहीं जा सकता है, इसलिए यहाँ पर तो आपको 9 वैल्यू मिलेगी, बाकी हर जगह आपको मिल जाएगी। इसको करके देखते हैं। तो यहाँ से आपको इंटीजर के फॉर्म में क्या मिलेगा, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको पार्स किया गया इंटीजर में, तो ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा -10 में, ठीक है। यहाँ पर ये इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये भी -10, इसको भी आपको, ये स्ट्रिंग वैल्यू है 10, इसको भी, ये तो कन्वर्ट होने लायक है, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी, इससे क्या होगा, इससे 10 मिलेगा। और यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट है वो ये कि ये बोल रहा है कि फर्स्ट नंबर ही कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ था ना, ओनली द फर्स्ट नंबर इज रिटर्न्ड, तो फर्स्ट नंबर ही रिटर्न होगा। तो ये आपका यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ से भी आपको 10 ही मिलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है, ठीक। तो ये आपका 10 हो गया। उसके बाद ये यहाँ से भी आपको, जबकि ये कन्वर्ट नहीं हो सकता है, लेकिन ये तो हो सकता है ना, क्योंकि फर्स्ट नंबर है पहले आया, इसलिए यहाँ से भी आपको 10 मिलेगा। और यहाँ से आपको 9 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये फर्स्ट स्थान पे आया है, और ये नंबर जो है वो सेकंड स्थान पे, तो ये तो कन्वर्ट हो नहीं सकता। कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ये जो रिटर्न करेगा वो इसी का रिटर्न करेगा, और इससे आपको 9 वैल्यू मिलती है, क्योंकि इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी नंबर में, ठीक। तो इससे आपको 9 वैल्यू मिलती है, क्योंकि पहले स्थान पे नंबर होना चाहिए, वो है नहीं यहाँ पर, तो 9 वैल्यू आ गई। उसके बाद है पार्स आईएनटी जैसे था वैसे ही पार्स फ्लोट होता है। ये क्या रिटर्न करता है, ये आपका फ्लोट नंबर रिटर्न करेगा, जैसे ऊपर वाला इंटीजर नंबर रिटर्न कर रहा था, ऐसे ही ये फ्लोट नंबर रिटर्न करेगा। तो नंबर के यहाँ पे 2 टाइप होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, तो आपको पता ही है। इसमें भी स्पेसेस आर अलाउड है, ओनली द फर्स्ट नंबर इज रिटर्न, और केवल फर्स्ट नंबर को ही रिटर्न करता है। तो इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये कन्वर्ट करने लायक है फ्लोट में, तो 10 वैल्यू मिल गई। यहाँ पर भी कन्वर्ट करने लायक फ्लोट में, तो 10.33 मिल गई। यहाँ पर फर्स्ट नंबर को ही रिटर्न करता है, यानी 10 को ही रिटर्न करेगा इस स्ट्रिंग से, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिलती है 10। उसके बाद यहाँ पर भी फर्स्ट नंबर है, इसको रिटर्न किया जा सकता है फ्लोट में, फर्स्ट नंबर है, इसको रिटर्न किया जा सकता है फ्लोट में, इसलिए यहाँ से भी आपको 10 मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट है वो क्या है, यहाँ पर एक नॉन कन्वर्टेबल स्ट्रिंग है, इसको नंबर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ से आपको
नैन वैल्यू, इस वैल्यू से आपको नैन वैल्यू रिटर्न होती है, क्योंकि पहले स्थान वाले को कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद है नंबर ऑब्जेक्ट मेथड्स। दीज ऑब्जेक्ट मेथड्स बिलोंग टू द नंबर ऑब्जेक्ट। ये जो नंबर मेथड हैं ये ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो नंबर ऑब्जेक्ट पे ही ये अप्लाई होंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी हैं ये सब नंबर ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई हो सकते हैं। प्रिमिटिव जो नंबर होते हैं उन पे अप्लाई नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो नंबर डॉट इज इंटीजर, इट रिटर्न्स अ ट्रू इफ़ द आर्गूमेंट इज़ एन इंटीजर। यहाँ पे जब आप आर्गूमेंट पास करेंगे, क्योंकि आप इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, ठीक, जो कि नंबर ऑब्जेक्ट से संबंधित है, और उसमें आप इस मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो इससे जो आपको इस पैरेंथेसिस में जो आप नंबर भेजेंगे, ठीक है, उसी के आधार पे ये चीज़ आपको क्या रिटर्न करती है, ट्रू रिटर्न करेगी अगर आर्गूमेंट कोई इंटीजर है, ठीक। उसी तरीके से ये है कि अगर जो नंबर है जिसको आपने इस पैरेंथेसिस में सेंड किया है, मतलब इस मेथड में सेंड किया है, ठीक, अगर वो सेफ इंटीजर की कैटेगरी में है तो आपको ट्रू मिलेगा। सेफ इंटीजर पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, एक नंबर था जो कि 15 डिजिट से आगे के नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम लोग रिप्रेजेंट करते थे बिग INT। तो बिग INT में भी एक सेफ इंटीजर होता है, जहाँ तक एक सेफ माना जाता है कि उसके बाद इंफॉर्मेशन लॉस होना शुरू हो जाता है। तो सेफ इंटीजर कहाँ तक है, तो उसी नंबर को अगर आप इसमें देते हैं और वो सेफ इंटीजर है तो ये इससे आपको रिटर्न ट्रू मिलेगा। उसके बाद है पार्स फ्लोट। अगर आपने इसमें कोई अगर स्ट्रिंग दी है उसको ये नंबर में कन्वर्ट कर देता है, फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक, फ्लोट नंबर में। और यहाँ पर आपने अगर दिया है, यहाँ पर वैल्यू दी है, कोई स्ट्रिंग दी है, उसको ये इंटीजर नंबर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे वोल लिखा हुआ है, ये बात नहीं समझ में आ रही, वोल क्यों लिखा हुआ है। नंबर मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड ऑन वेरिएबल्स। नंबर मेथड्स जो है बिलोंग टू द जावास्क्रिप्ट नंबर ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ यहाँ पर दी हुई जो मैंने अभी बताया कि नंबर मेथड्स होते हैं उनको वेरिएबल्स में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, नंबर मेथड्स कैन नॉट बी यूज्ड ऑन वेरिएबल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो बात हो रही है वो नंबर ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ये जो नंबर है एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, इसलिए हम लोग इसमें जो मेथड है इनको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जिससे हम लोगों को आउटपुट मिलता है, ठीक है। लेकिन इसको इस नंबर की जगह पर आप कोई वेरिएबल नहीं लिख सकते। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ, अगर आपका कोई एक्स नाम का वेरिएबल है जिसमें एक पर्टिकुलर प्रिमिटिव वैल्यू पड़ी हुई है, तो आप सोचिए कि आप उसको चेक कर सकते हैं कि वो इंटीजर है कि नहीं है इस टाइम में। तो आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो वेरिएबल है उस पर आप ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। जब तक ये एक्स एक नंबर ऑब्जेक्ट नहीं हो जाता तब तक आप इस एक्स पे इस इंटीजर मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। ऐसा करने के लिए आपको एक्स को पहले नंबर ऑब्जेक्ट में बनाना पड़ेगा, ठीक है। यही चीज़ है, ये चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है कि ये एक्स एक वेरिएबल है, तब आप इस पर इस टाइप के जो मेथड है वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये केवल नंबर ऑब्जेक्ट के लिए अवेलेबल रहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि नंबर डॉट इज इंटीजर मेथड ये क्या काम करता है। तो इज इंटीजर चेक करता है कि जो नंबर भेजा गया है, ठीक है, ये जो नंबर भेजा गया है, तो ये जो आर्गूमेंट है, अगर ये आर्गूमेंट कोई इंटीजर है तो ये तो ट्रू रिटर्न करेगा, पहली वाली लाइन, ठीक। तो इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो नंबर डॉट इज इंटीजर ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। तो अगर इंटीजर है तब तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर ये इंटीजर नहीं है, जैसा कि ये डेसिमल है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक। तो इस तरीके से होता है। उसके बाद है नंबर डॉट इज सेफ इंटीजर। तो सेफ इंटीजर आपको पिछले बिग INT में पढ़ाया था कि जो सेफ इंटीजर होता है उसकी रेंज होती है इससे इस नंबर के बीच में, ठीक है। और इससे बाहर के जो नंबर होते हैं, इस रेंज से बाहर, यानी कि इससे बड़ा नंबर और इससे छोटा नंबर, तो ऐसे नंबर को हमें सेफ रेंज में लाने के लिए राउंड करना पड़ता है, जिससे इन्फॉर्मेशन लॉस होती है। तो एक सेफ इंटीजर माना गया है वो ये वैल्यू है, ठीक। तो ये वैल्यू जो होती है सेफ इंटीजर होती है, ठीक है। और इसी को कन्वर्ट करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, ये सेफ इंटीजर है। और अगर इससे बड़ा नंबर लिया, जैसे एक ज़्यादा कर दिया जैसा ये, तो ये सेफ इंटीजर नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से ये है। तो इसी को यहाँ पे बता रहा है कि अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं, जैसे 10 तो छोटा नंबर है, तो ये सेफ इंटीजर है तो इसका आपको ट्रू मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये नंबर जो है सेफ इंटीजर की रेंज से बाहर है, तो ये आपका इसमें फॉल्स मिलेगा। लेकिन अगर आप इसी वैल्यू को मान लीजिए उठा लेते हैं यहाँ से, तो ये सेफ इंटीजर है, ठीक है। इसको अगर आप लेंगे तो इससे जो आपको मिलेगा, यहाँ पे
कर देते हैं इसको। इससे जो आपको मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको फॉल्स नहीं बल्कि ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। और इसे छोटा करेंगे तब भी आपको ट्रू मिलेगा। ठीक, लेकिन जैसे ही अगर 90 ये 1 था, 1 से अगर हम 2 कर दें तो ये सेफ इंटीजर की रेंज से बाहर हो जाता है, आपको यहाँ पे फॉल्स मिलता है। तो ये चीज़ है, ये सेफ इंटीजर चेक करता है। नंबर डॉट इस सेफ इंटीजर आपको याद रखना है, सेफ इंटीजर रेंज को ये चेक करता है। उसके बाद है नंबर डॉट पार्स फ्लोट, ये स्ट्रिंग को पार्स करता है और नंबर रिटर्न करता है। ठीक, और स्पेसेस आर अलाउड। ठीक है, और फर्स्ट नंबर ही रिटर्न करता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसमें आप देख लीजिए, ये स्ट्रिंग को पार्स किया इसने, और इसका जो क्या रिटर्न करता है, नंबर रिटर्न करता है। ये आपका नंबर है, तो फ्लोट लिखा हुआ है ना, तो फ्लोट के रूप में रिटर्न करेगा। तो आपको पता है 10 फ्लोट भी है और नंबर भी, नॉर्मल इंटीजर भी है। ठीक, उसी तरीके से इसका 10 हो गया, इसका 10.3 रिटर्न करेगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रिंग है, इसमें जो पहला जो है उसी को ये रिटर्न करता है, तो इसको ये कन्वर्ट कर देता है फ्लोट में, तो आपको इतना दिखता है। उसके बाद इस स्ट्रिंग में भी पहला जो है इसको कन्वर्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ 10 दिखता है। उसके बाद इसमें भी ये जो पहला है ये ईयर्स है, जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो इसीलिए इसका क्या आएगा, आपको 9 दिखेगा वैल्यू। और इसके पहले मान लीजिए हम लोग 100 कर देते हैं और गैप कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से 100 मिल जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है, जो पहला होता है उसी को ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट नंबर इज रिटर्न, तो जो पहला नंबर होता है उसी को रिटर्न करता है ये, जो पहला नंबर यहाँ पे होता है। अगर वो कन्वर्ट करने लायक है तभी वो फ्लोट में कन्वर्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि जो नंबर डॉट पार्स INT है और नंबर डॉट पार्स फ्लोट है, ये नंबर सिमिलर होते हैं ग्लोबल जो मेथड होते हैं पार्स INT पार्स फ्लोट के। ठीक, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप किसी ब्राउज़र, स्पेसिफिक ब्राउज़र पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप इन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप अपने जो जावास्क्रिप्ट का कोड है उसको ब्राउज़र से बाहर रन कराना चाहते हैं, उस केस में आपको पार्स INT पार्स फ्लोट का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद है नंबर डॉट पार्स INT मेथड, तो ये भी स्ट्रिंग को पार्स करता है और एक वोल नंबर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, तो ये वोल नंबर नहीं है, नॉर्मल नंबर है। ठीक, और इसमें भी फर्स्ट नंबर को ये रिटर्न करता है। जैसे यहाँ से देख लेते हैं, तो आप यहाँ देखिए -10 को इसने 10 में कन्वर्ट कर दिया, -10.3, क्योंकि ये इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, तो -10.33 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। और इसका भी आपको 10 ही मिलेगा, इसका आपको 10 मिलेगा क्योंकि फर्स्ट नंबर को ही ये कन्वर्ट करता है। इससे भी 10 मिलेगा और इससे आपको 9 मिलेगा क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे क्या है, नंबर नहीं है बल्कि एक प्योर अल्फ़ाबेट वर्ड है यहाँ पर। ठीक, इसलिए आपको यहाँ पे 9 मिलता है। तो इस तरीके से ये इतना था। आप इसमें कंप्लीट रेफरेंस यहाँ से इसको आप देख सकते हैं।